मन की आवाज प्रतिज्ञा। कृष्णा, प्रतिज्ञा और उसके दोनों दोस्त कृष्णा के सो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आरुषि घर छोड़कर चली जाती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अंगद धमकी देकर जाता है कि तुम लोगों से पैसे का जुगाड़ तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए कल मैं आऊंगा और आरुषि से शादी करूंगा। और इसी डर से आरुषि घर छोड़कर बाहर चली जाती है और वो बारिश में जा रही होती है। इधर इधर प्रतिज्ञा भी सोई नहीं होती है। वो बस ये सोच रही होती है कि आखिर उसके पापा उसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए वो सोचती है कि मैं जाती हूँ बात करने के लिए। और वो कृष्णा को बिना बताए सोते हुए छोड़कर वहां से जाने लगती है कि मैं घर पे जाकर बात करूंगी। तभी वो रास्ते में आरुषि को देख लेती है। बहुत ज्यादा बरसात हो रही होती है और प्रतिज्ञा आरुषि को आवाज लगाती है, लेकिन आरुषि जब प्रतिज्ञा को देखती है तो और भी भागने लगती है। तभी प्रतिज्ञा भागकर उसे बचाती है, क्योंकि सामने एक कार आ जाती है और कार से एक्सीडेंट होने से प्रतिज्ञा आरुषि को बचा लेती है। उसके बाद से वो पूछती है कि तुम बताओ, मुझसे दूर क्यों भाग रही थी, और ये टाइम कौन सा है घर से बाहर निकलने का, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आरुषि कहती है कि मैं उस अंगद से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो प्रतिज्ञा कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, सही सही से बताओ। और हाँ, तुम उस दिन आई थी मेरे किडनैपिंग के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो क्या हुआ, तुमने आखिर ऐसा सवाल मुझसे क्यों किया था, कहीं उसी से जुड़ा तो ये मामला नहीं है। तो आरुषि सारा सच बता देती है कि अंगद उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और 5 लाख रुपए मांग रहा है, और ये कह रहा है कि उसकी और प्रतिज्ञा की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। तो प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और आरुषि ये भी बता देती है कि तुम्हारी किडनैपिंग कृष्णा ने नहीं की थी, अंगद नहीं की थी। और अब प्रतिज्ञा को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो इतने दिनों से कृष्णा को ही दोषी समझ रही थी। उसके बाद से वो आरुषि को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन आरुषि मना कर देती है कि वो घर नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि आरुषि घर में नहीं है। इतने में इधर कृष्णा के दोस्त भी देखते हैं कि भाभी तो यहाँ पर है ही नहीं प्रतिज्ञा को, और वो कृष्णा को जगाते हैं। तो कृष्णा भी देखता है कि हाँ, प्रतिज्ञा तो है ही नहीं, और सबके सब प्रतिज्ञा को ढूंढने लगते हैं। और कृष्णा प्रतिज्ञा के घर पे जाता है और वो प्रतिज्ञा के बाबूजी से कहता है कि देखिए, मेरी पत्नी को आप मुझे वापस कर दीजिए, आपने ही कहीं छुपाया होगा उसे, मुझे पता है, और मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो तुम्हारी पत्नी है और हम उसे घर में रखकर क्या करेंगे, वो होते तो सामने तो आती ना, और हमारी दूसरी बेटी भी घर पे नहीं है। और ये सुनकर कृष्णा परेशान हो जाता है और कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पे घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो ढूंढते हैं। इतने में प्रतिज्ञा और आरुषि भी आ जाते हैं। दोनों को देखकर कृष्णा की जान में जान आती है और वो कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ धोखा करती हो, मैं हमेशा पति धर्म निभाता हूँ और तुम मुझसे बिना बताए इधर उधर चली जाती हो। और वो प्रतिज्ञा से नाराज होने लगता है, लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि आरुषि को बचाने के चक्कर में देर हो गई। और दोस्तों, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।